Welcome to our YouTube channel Learn eSport. So now we have completed consideration unit. Now we are moving to third unit, which is other essential elements of the contract. This is our unit. This is actually a big chapter. थोड़ा बड़ा chapter है ये, लेकिन इसका थोड़ा बेसिक हमने यूनिट 1 जो हमने पढ़ा था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें ले लिया है. सो आइए मूव ऑन करते हैं. व्हाट इज़ दिस? देखिए सेक्शन 10 याद आ रहा होगा आपको, मैंने पढ़ाया था यूनिट 1 में कि क्या है वैलिड इसेंशियल एलिमेंट फॉर एलिमेंट्स क्या है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, जो कि सेक्शन 10 में लिखा है. तो क्या था हमने पढ़ा था उसमें, ये देखिए पढ़ा था 4 चीज़ें याद होगा अगर आपको आप पढ़ रहे होगे कंटिन्यूस. तो competent to contract, free consent, lawful consideration and object, not expressly declared to be void. अब क्या करना है, इस चैप्टर का आप ओवरव्यू देखिए क्या है. इसमें आपको ये चारों चीज़ें जो हैं, चारों चीज़ें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी. दैट इज़ competent to contract क्या है जो हमने पढ़ा था, फ्री कंसेंट क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड क्या है, ये सारी चीज़ें आइए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कौन हो सकता है. सबसे पहली बात ये देखिए क्या क्या दिया आंसर इन्होंने कि हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, जिसने जो मेजर हो, मतलब कि जो माइनर नहीं है, अगर वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता. लेकिन अगर उसने एज ऑफ मेजॉरिटी ले ली है, वो भी आगे डिस्कस किया है कि क्या है एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है, वो सब डिस्कस किया है. इज़ ऑफ साउंड माइंड, मतलब उसका दिमागी जो संतुलन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए. इज़ नॉट बीइंग डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ विच ही इज़ सब्जेक्ट टू, और वो किसी लॉ के तहत जिसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो उस लॉ में कवर हो रहा है तो उसके अंदर वो डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए. मैंने एक एग्जांपल भी आपको एक दिया था कि अगर वो कोई डायरेक्टर है, कोई पर्सन है जो डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है किसी कंपनी में, तो कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा डायरेक्टरशिप का, तो वो डायरेक्टर बनने के लिए डिसक्वालीफाई ना हो. अगर वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता है, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर अगर वो डिसक्वालीफाई हो गया तो क्या होगा, ही कैन नॉट इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. अब हमें ये सारी चीज़ें जो ABC हमने तीनों पढ़ा है, अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड नॉट डिसक्वालीफाइड, अभी में इसे डिस्कस करना है. चलिए करते हैं. सबसे पहले एज ऑफ मेजॉरिटी. देखिए एज ऑफ मेजॉरिटी इसमें क्या बताया इन्होंने कि वो 18 साल से अबव होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. ओके, लेकिन फिर लॉ रिलैक्सेशन दे देता है. तो इन्होंने कहा है कि देखिए माइनर भी एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन माइनर एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन क्या उससे लॉ है, क्या रिलेशन है, रिलेटेड उससे क्या क्या लॉज हैं जो हमें ध्यान में रखना है, वो बताया गया है इसमें. तो आइए उसको पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो. देखिए यस, देखिए कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो, मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड रहेगा. वॉइड का मतलब हमने पढ़ा था, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स के मतलब है हम पढ़ चुके हैं. सो आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी. मैं समझ रही हूँ कि मैं वॉइड बोल रही हूँ, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग द टर्म. ओके, मान लीजिए ए जिसकी एज है 16 साल की, वो किसी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि है 25 साल का. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पहले से ही वॉइड है. ओके, अब मान लीजिए ये जब थोड़े टाइम 2 साल के बाद जैसे 18 साल का हो गया, ओके, उसके बाद क्या होगा, अगर ये इसके ऊपर सूट फाइल करता है तो यहाँ पर कोई भी माना नहीं जाएगा, बिकॉज ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट. नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी. देखिए ये क्या है, देखिए कि बाद में आप कोई रेटिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सही करना. मेजॉरिटी के बाद मतलब कि जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिए, ए जो माइनर था उसने एक प्रॉमिसरी नोट इशू किया बी के अगेंस्ट. ठीक है, प्रॉमिसरी नोट. अब क्या हुआ, ये थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, मेजर बन गया, मतलब 18 साल का क्रॉस हो गया. अब इसने क्या किया, एक प्रॉमिसरी नोट जो था उसको क्या किया, रेटिफाई. इसने सोचा इसने रेटिफाई करा मतलब एक नया ओल्ड की जगह नया इशू कर दिया.
तो वो जो नया भी होगा ना वो बिल्कुल वो भी वॉइड ही माना जाएगा, क्योंकि हुआ तो वो उसके ही अगेंस्ट में है और वैसे भी वो रेटिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी प्रॉमिसरी नोट उसने इशू किया था वो तब इशू किया था जब वो माइनर था, तो कोई वो रेटिफिकेशन हो ही नहीं सकता है जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो। ओके यस, ये देखिए माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए मतलब माइनर जो है बेनिफिशियरी बन सकता है, बेनिफिशियरी मतलब जिसे लाभ हो रहा हो कॉन्ट्रैक्ट से उसे कहेंगे, और बेनिफिट उठा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में देखिए एंटर नहीं हो सकता है, बट क्या एग्जाम देखिए क्या कहा गया है इसमें कि अगर देखिए किसी कॉन्ट्रैक्ट से माइनर को फ़ायदा हो रहा है तो वो वॉइड नहीं होगा। कैसे मानते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे और हाँ मैं एक आपको बता दूं, जैसे माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन वो पार्टनर के बेनिफिट्स उठा सकता है पार्टनरशिप में। ओके एज़ पर द पार्टनरशिप एक्ट, वो हम जब पढ़ेंगे, जब हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके जैसे देखिए अब कोई ए है 25 साल का और बी है 16 साल का, वो इसे क्या कर रहा है, एक प्रॉमिसरी नोट दे रहा है। तो देखिए प्रॉमिसरी नोट दे रहा है तो यहाँ बी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ से इसको बेनिफिट हो रहा है। जहाँ से देखिए बेनिफिट होगा माइनर को, वो कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सेप्ट कर सकता है। ओके दूसरा, जैसे अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मॉर्गेज वाला ही लेते हैं हम। क्या हुआ कि ए जो था वो 16 साल का था, उसने बी को 20,000 रुपये उधार दे दिए। ठीक है, बी ने इसके अगेंस्ट क्या कर दिया, मॉर्गेज कर दी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, या फिर कुछ प्रॉपर्टी तो नहीं, स्कूटर वगैरह कह सकते हैं, छोटा सा अमाउंट है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए बी इसके पैसे नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर ए स्यू कर सकता है, क्योंकि देखिए उसके पास मॉर्गेज रखा हुआ है, तो देखिए इससे बेनिफिट हो रहा है ना माइनर को, तो वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या इन्होंने कहा है कि जैसे किसी माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने आप को गलत दिखा के कि वो मेजर था, लेकिन तब भी वो क्या कर सकता है, कोर्ट के अगेंस्ट क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है और अपने प्रूफ दिखा सकता है कि वो माइनर है। कैसे एग्जांपल समझते हैं, इसमें कहा गया कि ये देखिए सारे लॉ इस वजह से बनाए गए हैं ताकि माइनर को कोई भी नुकसान ना हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से। एक माइनर था, मान लीजिए उसने अपने आप को बड़ा दिखा के, वो 16 साल का था लेकिन 18 साल का दिखा के कोई लोन वगैरह ले लिया। अब क्या हुआ, उसके ऊपर लोन पे नहीं कर पाया तो उसके ऊपर वो सारे वो एक्शंस लग गए, जो बैंक वाले थे वो ले आने लगे कि आपने लोन लिया है, ये वो ऐसे करके आने लगे। ठीक है, कि आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, आपका हम घर बेच देंगे, जो भी उसके नाम पर हो। ठीक है, मान लेते हैं वो अकेला था। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या है, देखिए इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन क्या वो तो बेचारा माइनर था, तो ये यही कह रहे हैं कि ये जाके कोर्ट में कह सकता है कि देखिए मैं तो माइनर था, भले ही इसने झूठे सबूत इकट्ठा, झूठे मतलब डॉक्यूमेंट्स बना के बोला हो कि मैं 18 साल का हूँ, लेकिन तब भी कोर्ट में ये अपील कर सकता है कि ही वॉज अ माइनर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वॉज इंटर्ड, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वॉइड हो जाएगा। तो ये देखिए सारे भी जितने भी चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट से हट जाएंगे। नेक्स्ट, लायबिलिटीज़ फॉर नेसेसिटीज़। ओके सो देखिए क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए जो नेसेसरी थिंग्स है एक माइनर के लिए, जैसे उसका पर्सनल एजुकेशन से रिलेटेड कोई खर्चा है या फिर कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस, बेसिक इसमें बताया गया है, कोई और लग्जरी चीज़ नहीं बोला गया है यहाँ पर। तो उसके लिए उसको क्या कर सकते हैं, ठहरा सकते हैं हम लोग फॉर अ क्लेम। मतलब जैसे किसी इंसान ने को जो मेजर था किसी माइनर को एजुकेशन प्रोवाइड करी। ओके सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उन दोनों के बीच, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको लायबल ठहराया जा सकता है, लेकिन पर्सनली लायबल नहीं होगा वो माइनर। मतलब उसकी खाली स्टेट यानी कि उसकी प्रॉपर्टी से उस पैसे को रिकवर किया जाएगा, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। ओके यहाँ नेसेसरी का थिंग्स का मतलब वही आया है कि जो उसके लिए इसेंशियल है। यहाँ लग्जरी जैसे कार वगैरह का एग्जांपल या मोबाइल वगैरह का एग्जांपल नहीं है यहाँ पर। ओके सो दिस वाज द थिंग एंड इसके आगे के पॉइंट्स हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और टिल देन आप इसे अच्छे से रीड करिए और जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, आई विल आंसर ऑल दोस। ओके टिल देन बाय एंड टेक केयर।